मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एचवैक के फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। एचवैक का क्या स्कोप है, खास करके इंडिया की अगर हम बात करें। वैसे गल्फ में इसका ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मैं बात करूंगा इंडिया की, और इंडिया में कैसे आप जॉब ले सकते हो और इंडिया में क्या इसका स्कोप है और इसके कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से आप एचवैक का काम जो है सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइज। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ एमईपी से रिलेटेड, एचवैक से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइज, बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से आप एचवैक का कोर्स करके आप जो है जॉब्स हासिल कर सकते हैं या खुद का बिजनेस अगर आप करना चाहें तो वो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसका स्कोप क्या है इंडिया में? देखिए जी, हर कोई जो है अपने फील्ड को अच्छा ही कहता है ना, और हमें चाहिए भी अच्छा कहना, क्योंकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपको उस फील्ड से प्यार होना चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी भी काम को अगर दिल से नहीं करेंगे, प्यार से नहीं करेंगे, वो काम आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो है आपको सफलता की और नहीं लेके जा सकती अगर आप जिस काम को दिल से नहीं करेंगे। देखिए जी, आपको तो काम करना ही है ज़िंदगी जीने के लिए, और लड़का ज़ात जो है ना, आजकल तो हमारी लड़कियां भी माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही हैं और बहुत आगे जा रही हैं, इसमें नो डाउट, और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन लड़का ज़ात की अगर हम बात करें स्पेशली, तो लड़का ज़ात जो है वो गधा ज़ात आप कह सकते हो। आप ये काम करने के लिए ही बना है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो अगर आपको काम करना ही है जीवन में, तो आप ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, आपको जिस काम में मन लगता हो, आपको लगता हो कि भाई ये काम में हम जो है बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आप उसी फील्ड में जाओ, उसी काम को सीखो, उस फील्ड में जो है अपना महारत हासिल करो, अपना एक्सपीरियंस लो, और उस फील्ड में आप जॉब्स करो या बिजनेस करो, वो तो आगे की बात है। लेकिन उस फील्ड में सबसे पहली चीज़ है कि आप मेहनत करो, आप सीखो। तो मैं बात कर रहा था एचवैक की। तो एचवैक का दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आगे इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला भी है। तो आप इसके कोर्सेज कर सकते हो। इसके कोर्सेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको कौन से कोर्स करने हैं, किस एचवैक जो है कि एक्चुअली एचवैक है क्या है? एचवैक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब डिपार्टमेंट है एचवैक, और एचवैक के अंदर में भी बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग है, इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्स आता है। तो आपको किस लाइन में जाना है? वैसे आपको सारी लाइन में जो है महारत हासिल होना चाहिए। देखिए, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक के बाद जो एचवैक का कोर्स आता है वो डिज़ाइनिंग का कोर्स आता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो आप जो है, आपको एक तो आपने जो है मैकेनिकल के अंडर में भी जो एक सब डिपार्टमेंट है स्पेशलिस्ट, है ना, एचवैक, आपने उसको सिलेक्ट किया है, तो आपको एचवैक के बारे में पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। और आपको नॉलेज गेन करना, अभी के टाइम में नॉलेज गेन करना बहुत आसान हो चुका है। आप जो है यूट्यूब के माध्यम से, आप जो अपने सीनियर्स की मदद लेकर के, आप अपने दोस्तों की मदद लेकर के, जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद से बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, और ग्रो कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, अगर आप करना चाहें तो, है ना। क्योंकि आपके पास जो समय है, उस समय का अगर आप सही यूटिलाइज़ करके अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप जो है सफलता की ओर ज़रूर बढ़ेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको जो है हमेशा सीखते रहना है, हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने कलीग्स से, अपने सीनियर्स से, बुक्स पढ़ के, या यूट्यूब के माध्यम से। एंड नाउअडेज यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एनीथिंग, है ना। आप कुछ भी अगर सीखना चाहो तो आप यूट्यूब जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो गाइज, मैं ये बोल रहा था कि एचवैक जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चूँकि इंडिया में अभी के टाइम में एक मीडियम क्लास का भी फैमिली है, वो भी चाह रहा है कि हम अपने घर में जो है एसी लगाएं, हीटर लगाएं, है ना। क्योंकि अभी के टाइम में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, और जो भी चीज़ें हैं, बड़ी हों, छोटी हों, महंगी हो, सस्ती हो, हर एक चीज़ EMI पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो मीडियम क्लास के लोग, जो अपर क्लास के जो लोग हैं, वो तो मतलब लगवाते ही अपने घरों में एसी। लेकिन अभी के टाइम में मीडियम क्लास के लोग भी जो अपने घरों में एसी लगवा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो आप जो है इसका अगर जॉब्स अगर लेना चाहते हैं तो जॉब्स भी आपको मिल जाएगा, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल हर लाइन में करना पड़ता है। आप किसी भी लाइन, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप जो है एक बड़े मकाम तक नहीं पहुँच सकते, है ना। आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है ठोकरें खानी होगी। तो फिर जो है ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो ये निशानी है कि आप जो है इसके बावजूद भी अगर आप डटे हुए हो और आप जो है कंटिन्यू जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हो, तो यकीनन जो है आप जो है इंशाल्लाह एक जो है सक्सेस को अचीव करेंगे।
तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप HVAC के फील्ड में हो, अब देखें ना बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि वो इंस्टॉलेशन के लाइन में माहिर होते हैं, इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर AC में अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है या फिर आपको कह लें अगर कम्युनिकेशन का फॉल्ट आता है, सिग्नल का फॉल्ट आता है, तो उसमें वो फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर HVAC के फील्ड में है तो आपको इंस्टॉलेशन भी आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल जो उसका जो भी डिफ़ॉल्ट है वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको मेंटेनेंस भी आना चाहिए, आपको जो है जो भी इस लाइन में HVAC के फील्ड में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब जो है आना ही चाहिए, आप अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर आप बीटेक किए हैं, अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में तो वो एक अलग बात है, लेकिन छोटे लेवल पे भी HVAC का कोर्स होता है, बड़े लेवल पे भी HVAC का कोर्स होता है। बीटेक वाले लोगों के लिए अगर बीटेक वाले लोग अगर HVAC के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्सेज हैं। 12th के बाद अगर आप इंटर करने के बाद इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद अगर आप HVAC के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अलग कोर्सेज हैं। तो आप जो है कौन से कोर्स आपको करने हैं ये आपको डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए बेटर होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है। अब जो है कौन से इंस्टीट्यूट से आपको ये कोर्स करने हैं, HVAC के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हर जगह में आपको मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहला अगर आपको कहीं भी अगर बेटर एडमिशन लेना है तो या किसी भी चीज़ में जॉब्स हो या फिर एडमिशन लेना हो या कोई सामान ख़रीदना हो, तो आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको जो है कम चांसेस हैं मतलब फेल होने का कि भाई ये काम मैंने गलत किया। तो आपको अगर एडमिशन लेना है HVAC कोर्सेज के लिए तो आप जाएँ इंस्टीट्यूट, 2-4 इंस्टीट्यूट घूमें, वहाँ के टीचर्स से मिलें, फैकल्टीज़ से मिलें, उनसे मिलने के बाद जो है कोर्सेज़ के बारे में पूछें, आपको मालूम चल जाएगा, उनके बातों से मालूम चल जाएगा, उनके हाव भाव से मालूम चल जाएगा, इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट से मालूम चल जाएगा। और देखें कोई भी अपने प्रोडक्ट को ख़राब तो नहीं बोलता ना, कोई भी अपने प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बोलेगा। आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में, वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ें करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उसके बेनिफिट्स गिनवाएंगे, बहुत ज़्यादा ये। तो कभी भी सिर्फ टीचर्स से मिल करके, सिर्फ वहाँ के फैकल्टीज़ से मिल करके आप एडमिशन ना लें। आप वहाँ के बच्चों से मिलें, वहाँ के स्टूडेंट्स से मिलें। स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको एक रियलिटी, जो इनसाइड रियलिटी होती है वो आपको वो बच्चे बताएंगे, स्टूडेंट्स बताएंगे। तो आप इस तरीके से 3-4 इंस्टीट्यूट घूमें, उसमें से आप जो है डिसाइड करें कि कौन से इंस्टीट्यूट में, देखिए हर इंस्टीट्यूट जो है 100% आपके अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट नहीं हो सकता। किसी में फैकल्टीज़ अगर थोड़े अप डाउन हैं तो वहाँ का जो है फ़ीस कम होगा, कहीं का फ़ीस ज़्यादा है तो फैकल्टीज़ अच्छे हैं। तो इस तरीके से जो आप 3-4 इंस्टीट्यूट अगर घूमते हैं तो आपके लिए एक डिसीज़न लेना आसान हो जाता है, और आप जो डिसीज़न लेते हैं वो पॉजिटिव डिसीज़न भी आप ले पाते हो। तो इस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, कोर्सेज़ करने हैं। कोर्सेज़ करने के बाद जो है जब आप जॉब्स में लगते हो तो स्टार्टिंग में आप अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में अगर आप 8 से 10 हज़ार रुपये से भी अगर स्टार्ट करते हो जॉब्स में तो वो आपके लिए बेटर है। आप ये ना देखें कि इतना कम है, ये वो दिस दैट, है ना। आप एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें उस फील्ड में, जिस फील्ड में अगर आप घुसे हो उस फील्ड में पूरा जो है उस फील्ड को जानने की, इनसाइड बिल्कुल डीपली जानने की, अंदर तक जा करके, जड़ तक जा करके उसको समझने की कोशिश करें कि इस फील्ड में आखिर है क्या क्या चीज़, कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, कौन कौन से डिफ़ॉल्ट्स आते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखें। आप देखेंगे कि जो आपको स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होता है जॉब्स लेने में कि जॉब्स नहीं मिलता, जब आप 8 से 10 साल अगर आप उस फील्ड में अगर दे देते हो और आपके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप ही ये बात कहोगे कि भाई जॉब्स लेना बहुत आसान है। और रही बात बिज़नेस की, तो बिज़नेस आप बहुत ही ईज़िली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। HVAC फील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत ही अच्छे से आप बिज़नेस कर सकते हो और इसका डिमांड भी बहुत है। लेकिन इसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है गाइस। आप एक्सपीरियंस अच्छे से लें, आप जो है इसके बारे में एक एक चीज़ बारीकी से जानने की कोशिश करें। और रेफरेंस वगैरह से कुछ नहीं होता। रेफरेंस वगैरह कब तक, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैंने ये कोर्स कर लिया है, मैंने इतना पैसा खर्च किया, कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, कि बगैर रेफरेंस के कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, बगैर रेफरेंस के कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि अभी के टाइम में रेफरेंस कुछ ज़्यादा ही चलन हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड हो जाएं। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने अंदर कंटिन्यू इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो आपको अगर एक जगह पे अगर जॉब मिल जाती है तो आप बहुत ईजिली जो है दूसरी जगह पे स्विच होते हो, तीसरी जगह पे स्विच होते हो, और इस तरीके से आप जो है अपने आप को हमेशा इंप्रूव भी करते हो, और इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। और 8 से 10 साल बाद आप ही बोलोगे कि भाई जॉब्स लेना कितना आसान है। तो गाइज़, अगर कोई भी डाउट्स है HVAC से रिलेटेड, MEP से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।